नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टेनोग्राफी एक ऐसी चीज है जहां पे आप सभी लोगों को बहुत तरीके की कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं। तो अर्जुना शॉर्ट हैंड चैनल आप सभी लोगों को इन्हीं चीजों में हेल्प करने वाला है। कैसे आपको शॉर्ट हैंड के अंदर अपनी चीजों को सॉल्व करना है, टैकल करना है, सारी कुछ बातें आप सभी लोगों को इस सेशन के माध्यम से पता चलने वाली है। तो पिछले सेशन में हमने कुछ बात करी थी, इस सेशन में हम कुछ और बात करेंगे कि किस तरीके से आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड के अंदर कब और कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा इन बातों को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, अगर आप सभी लोगों ने अर्जुना शॉर्ट हैंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप सभी लोगों से हमारे जो कनेक्ट हैं वो बिल्डअप हो पाए और आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जितने भी लाइव अपडेट्स हैं सभी आपको मिल पाए। और साथ ही साथ जो है आप सभी लोग शॉर्ट हैंड के लिए हमेशा अवेयर रहें, इनके फॉर्म्स को फिलअप करते रहें, एग्जाम्स को देते रहें। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि शॉर्ट हैंड को कब और कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड आप जो है कब और कैसे सीख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई कब सीखना शुरू करना है और कैसे सीखना है। ठीक है, तो ये चीजें आप सभी लोगों को जो है समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से इसको आप जो है शॉर्ट हैंड को कब और कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप सभी लोगों को पहले मैं बता दूं कि जो शॉर्ट हैंड के लिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपकी जो है एज 18 हो तो ही आप सीख सकते हो। ठीक है, या ऐसा है कि भाई आप जो है अगर ग्रेजुएट हो या आप जो है 10+2 लेवल पास हो तभी आप इसको सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके की कोई भी बातें जो है शॉर्ट हैंड के अंदर नहीं है। यहां पे आप सभी लोग शॉर्ट हैंड को कभी भी सीख सकते हैं। कुछ बच्चे इवन मेरे पास जो है 10th पास आउट जो हैं वो भी सीख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली हमारी एकेडमी जो ऑफलाइन रन करती है मुखर्जी नगर के अंदर, वहां पे ऑफलाइन में भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो हमारे पास हर तरीके के बच्चे आते हैं, जैसे कुछ 10th पास आउट हैं, कुछ 11th में हैं वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, कुछ अभी 12th पास आउट होते हैं वो भी सीख लेते हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर लेते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो इसमें आप सभी लोगों के लिए कोई बाउंडेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप लोग किस टाइम पे इस शॉर्ट हैंड को सीखना है। ये आप सभी लोगों को आप पे डिपेंड करता है कि भाई कब सीखना है। लेकिन हाँ, जब आप इसके एग्जाम्स की बात करेंगे कि इसका एग्जाम आप सभी लोग जो है कब दे सकते हैं, तो जब आपको एग्जाम देना होगा तो वहां पे आप लोगों को बाउंडेशन होगी कि इसका एग्जाम देते टाइम आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, आप 18 साल के होने चाहिए, तभी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 लेवल की होनी चाहिए। या तो 10+2 लेवल हो या तो कोई उसके इक्विवेलेंट कोई आपकी डिग्री हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हो, तो ही आप सभी लोग जो है स्टेनो का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सीखने की कोई एज नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं, इसका कोई भी आपका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि भाई इसी टाइम पे आपको सीखना है। अब यहां पे जब आपको पता चल गया कि आपका एग्जाम जो है वो 10+2 लेवल पे होता है, मतलब 12वीं पास के जो स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि अगर आपने अपनी टारगेट स्टेनोग्राफी को बना लिया कि हमारा टारगेट है भैया स्टेनो, ठीक है, हमें 12वीं पास होने के बाद सबसे पहले क्या करना है, स्टेनो का एग्जाम देना है, तो इसके लिए आप लोग प्रायर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैं कहता हूं जब आप 10th क्लास में हैं तभी से आप लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि जब आप 10+2 पास आउट हो ना तो आपके पास पता हो कि भाई स्टेनो तो हमें आती है, स्टेनो में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्टेनो तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बस हमें इसका जो एक और पार्ट होता है जिसको कि हम सीबीटी के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बस हमें इस सीबीटी की तैयारी करनी है, बाकी स्टेनो हमें आ रही है, स्टेनो के अंदर हमारा कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आप सभी लोगों को देखिए, अगर आपने स्टेनो पहले ही सीख ली तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा,
आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि जो करंट ईयर में एग्जाम आएगा, जैसे मान लीजिए आप 2025 में बैठे हैं, 2026 में एग्जाम आता है, तो आप करंट ईयर का एग्जाम भी जो है उसको दे सकते हैं। तो करंट ईयर में एग्जाम आप दे पाएंगे, सबसे बड़ा फायदा आप सभी लोगों को ये होगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों का एक वर्क कंप्लीट हो चुका रहेगा, ये भी फायदा होगा, क्योंकि जो आपका वर्क है वो आपका कंप्लीट हो चुका रहेगा। एक पार्ट आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होगे, आपको जो है सेकंड पार्ट बस करना रहेगा, यानी जो सेकंड आपका सीबीटी का पार्ट है सिर्फ आपको उसको करना पड़ेगा और आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो सीबीटी के अंदर क्या होता है ये भी आप सभी लोग समझ लीजिए। जब आप स्टेनो सीख लेते हैं तो सीबीटी के अंदर आप सभी लोगों को 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। मतलब स्टेनोग्राफी में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोगों को मैथ्स सब्जेक्ट फेस नहीं करना पड़ता है, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों के लिए टिपिकल होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि भाई मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है और आप लोग अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो। तो इसलिए जब आप सीबीटी पार्ट की बात करेंगे तो यहां पे मैथ्स आप सभी लोगों के लिए नहीं आती है। यहां पे आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, एक आपका इंग्लिश, और दूसरा आप सभी लोगों का रीजनिंग होता है, और तीसरा आप सभी लोगों का जीएस या जीके आप कह सकते हैं ये होता है। इसमें इंग्लिश का सबसे बड़ा मेजर रोल होता है क्योंकि ये आपकी 100 मार्क्स की आती है, रीजनिंग आपकी 50 मार्क्स की आती है, और जीके या जीएस ये आपका 50 मार्क्स का आता है। तो टोटल आप सभी लोगों का 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। इस पेपर को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, क्योंकि यही आपका लेवल 1 होता है। जैसे आप सभी लोग अगर एग्जाम्स की बात करेंगे तो स्टेनो के अंदर जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो 2 लेवल्स में कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, 2 लेवल्स में कंडक्ट कराए जाते हैं। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो लेवल 1 में आपको जो है जो 200 मार्क्स का पेपर मैंने बताया वो आता है, जिसको कि आप सीबीटी के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जब आप लेवल 2 में आते हैं तो लेवल 2 में आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट यानी कि आपका स्टेनो टेस्ट, स्किल टेस्ट यानी कि आपका स्टेनो टेस्ट, जो कि आपका अलग अलग स्पीड पे होता है, 80 वर्ड पर मिनट पे भी होता है, 100 वर्ड पर मिनट पे भी होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपने जैसा फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग आपका स्पीड का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये 2 लेवल आप सभी लोगों को जो है सबसे पहले पास आउट करने पड़ेंगे। अगर आप स्टेनोग्राफी के एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को इन 2 लेवल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे पहले से एम बना लें कि भाई हमें स्टेनो का एग्जाम देना है, और स्टेनो का एग्जाम इसलिए भी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप 12वीं पास करते हैं, जब आप 10+2 पास करते हैं तो बहुत कम एग्जाम की अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आप सभी लोगों के पास होता है। मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको ग्रेजुएट लेवल पे मिलती है। तो स्टेनो में आप सभी लोगों को 10+2 लेवल में आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वहां पे आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। और शुरू से आप सीखते रहेंगे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आगे जाके सिर्फ सीबीटी पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। तो भाई यहां पे इस तरीके से आप शॉर्ट हैंड के अंदर वर्क कर सकते हैं और आप अपने करियर को शॉर्ट हैंड के अंदर बना सकते हैं। जॉब बहुत ही बढ़िया होती है, जितने भी दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्रीज हैं वहां पे भी जॉब होती है, और साथ ही साथ आप फॉरेन सर्विस भी इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आप सभी लोगों के लिए ऑप्शन होता है स्टेनोग्राफी आफ्टर 10+2, क्योंकि कोई भी मिनिस्ट्रियल लेवल की जॉब आपको 10+2 के बाद नहीं मिलती है, सभी ग्रेजुएट लेवल पे मिलती है। तो भाई इस एग्जाम के माध्यम से आप सभी लोग 10+2 के बाद अपना करियर मिनिस्ट्रीज के अंदर बना सकते हो, कोर्ट्स के अंदर बना सकते हो, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। तो भाई इस सेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को यही बताना था कि भाई किस तरीके से कब आपको सीखना है और कैसे सीखना है, ये सभी जानकारी इस सेशन के माध्यम से आपको देनी थी। बाकी आप सभी लोग इस हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और सेशन को शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ कमेंट करके अपना डाउट, अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइए ताकि उसके ऊपर भी सेशन लेके आप सभी लोगों का डाउट क्लियर किया जा सके और
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई, जिसकी मदद से आप सभी लोगों तक हम अपना एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाए और आपको आगे और भी चीजें बता पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में आगे की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।